हर होम मेकर का आधे से ज़्यादा दिन किचन में गुजर जाता है, खाने बनाने में और किचन की क्लीनिंग करने में। तो जहाँ बात आ जाती है क्लीनिंग की, वहीं हम लोग इतनी कॉन्शियस होती हैं, क्लीनिंग पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ हम फ्रिज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। फ्रिज को साफ़ करना तो किसी पहाड़ से कम नहीं है, इसको जब टाइम मिलेगा तब साफ़ कर लेंगे। तो आज की वीडियो में जी मैं आपको सिखाऊंगी ऑल पर्पस क्लीनर बनाना। इसके साथ आप फ्रिज की क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकती हैं और साथ साथ आप किचन की बास्केट और स्पाइस जार हर चीज़ इसके साथ क्लीन कर सकती हैं। किचन की शेल्फ़ के बैक्टीरिया वगैरह साफ़ करने इसके साथ हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे। उसके लिए ऑल पर्पस क्लीनर बना लेंगे। ये इतना तेज़ है ना, हर चीज़ को साफ़ करने में आप इसके रिज़ल्ट देख के खुद हैरान रह जाएंगी। यहाँ में मैंने एक टब लिया है, इसमें नीम गर्म सा पानी भर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और 2 चम्मच मैंने वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका डाला है। इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप जितनी भी फ्रिज की जालियाँ, डब्बे, जो भी चीज़ है ना, इसमें भिगो के रख दें। टब छोटा है, आधे डब्बे मेरे आएंगे, आधा हिस्सा यानी इनका डूबा है, तो इनको मैं 10-15 मिनट दूंगी और फिर साइड को चेंज कर दूंगी। सेम महलूल के साथ जी नीम गर्म पानी, इसमें मैंने फिर से सिरका और मीठा सोडा डालना है और कोई भी आप किचन टॉवल लेके इसमें भिगोएं और फ्रिज को साफ़ कर लें। किसी भी आपको डिटर्जेंट की, विम की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज को साफ़ करने के लिए। किसी भी तेज़ खुशबू वाले साबुन से अगर फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए ना, तो पूरी फ्रिज के अंदर वो खुशबू, स्मेल उसकी फैल जाती है और हर एक चीज़ से आ रही होती है। तो कोशिश करें कि डिश वॉशर वगैरह से फ्रिज को साफ़ ना करें, इससे पूरी फ्रिज में खुशबू सी फैल जाती है, अजीब सी स्मेल होती है उसकी। अगर हाँ कोई भी बहुत ज़्यादा दाग है जो नहीं उतर रहा, तो उसको फिर हल्का सा आप साफ़ कर सकते हैं, बल्कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके सामने ही मेरा फ्रिज भरपूर गंदा हो रहा है, तो इसको भी मैंने भरपूर गंदा किया है ताकि मैं आपको साफ़ करके दिखा सकूँ। बस पहले मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया है और फिर मैंने इसको सूखे कपड़े से सुखा लिया है, बाहर से और अंदर से। जालियों और डब्बों को भी मैंने भिगो के रखा था गर्म पानी में और फिर मैंने उनको धो लिया अच्छे से। और धूप निकली हो तो उसको धूप में रख के आप उन तमाम डब्बों को सुखा लीजिए। कोशिश करें कि फ्रिज में रखा हुआ सामान उसको काइंडली कवर करके रखें। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी खाने की पड़ी है ना, तो उसको कवर करके रखें, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ियां बाहर से सब्ज़ियां या फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, उसको डायरेक्ट हम फ्रिज में रख देते हैं, तो बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया लेके आते हैं जिसको हम ला के अपनी फ्रिज में सजा देते हैं। तो वो बैक्टीरिया निकल के खाने वाली चीज़ों में चले जाते हैं, वो फिर खाने वाली चीज़ों के थ्रू हमारे पेटों में चले जाते हैं और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। चलें जी, फ्रिज हमारी साफ़ हो गई है। अब थोड़ा सब्जियों की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं कि सब्जियों को हम ज़्यादा टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। और जैसे वीकली ग्रॉसरी आती है, किसी के घर में मंथली ग्रॉसरी आती है कि कोई चीज़ बाहर से नहीं मिल रही होती, तो हम लोग इकट्ठा सारा सामान लेके रख लेते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास फूल गोभी है, इसको कभी भी शॉपर से निकाल के नहीं रखें, बल्कि इसको शॉपर में ही डाल के रखें, क्योंकि इतनी प्यारी होती है कि बाहर इसके बहुत जल्दी इसके ऊपर कालक सी आ जाती है, फंगस ऊपर आ जाती है, तो इससे फिर आपको उतार के पकानी पड़ती है और उसकी फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको शॉपर के अंदर पैक करके और छुरी के साथ इस तरह से सुराख कर लें। सर्दियाँ हैं, धनिया काफ़ी टाइम तक चल जाता है, तो फ्रेश धनिया है, फ्रेश धनिया को शॉपर में ही पैक करें और सुराख कर दीजिए। ये मेरा धनिया जो है ना, तकरीबन आराम से महीना निकाल देता है। तो जब मैं डेली यूज़ कर रही होती हूँ ना, जितना भी गला होता है मैं उसमें से 2-4 पत्ते निकाल देती हूँ और इस मेथड से मैं धनिया को ज़्यादा टाइम तक चला लेती हूँ और जितना भी गल सड़ जाता है ना अंदर से, वो छांटी करती रहती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहता है। गोभी दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे पास पिछले 15-20 दिनों से इस शॉपर में ही पैक है। आधी मैंने यूज़ कर ली थी, तो आधी का अभी तक कोई यूज़ करने का कोई सबब बना नहीं, तो ये इसी तरह से इसी शॉपर में पैक है। बस शॉपर में मैंने सुराख कर दिए ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे, नमी अंदर जमा ना हो। नमी की वजह से ही सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो बस इसको आप फ्रिज का जो ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ उसमें रख दीजिए। टमाटरों को सेव कर लेते हैं। टमाटरों के लिए बहुत ही आसान सा मैं आपको मेथड बताती हूँ। मैंने टमाटरों को धो लिया है। धोने के बाद मैंने लिफाफा लेके उसके मैंने तीनों साइड्स को कट कर लिया। जब कभी टमाटर महंगे या सस्ते हो जाएं, तो आपके लिए ये मेथड परफेक्ट है। डेली रूटीन में भी आप इनको कर सकते हैं। तो आप टमाटरों के स्लाइस बनाएं, लिफाफे के ऊपर आप इनकी लाइन लगाते जाएं और इनको फोल्ड करते जाएं। इसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान मेथड है।
जब आप कभी कभी हम पूरे टमाटरों को भी फ्रीज़ कर लेते हैं और उनको कूट के इस्तेमाल करते हैं। कभी टमाटर इतने महंगे होते हैं कि हम लोग आधा टमाटर यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो ये मेथड परफेक्ट है। आप इनको इस तरह से जितने मर्ज़ी टमाटरों को फ्रीज़ करें, महीनों तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको, इतनी सर्दी है, घंटा डेढ़ भी फ्रिज में रखेंगे ना तो ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जितने स्लाइस इस्तेमाल करने उतने निकालें, बाकियों को दोबारा से फ्रीज़ कर दें। हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार के रखें, इससे हरी मिर्चें कलर नहीं चेंज करती, ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं। और इनको आप किसी भी जार डब्बे के अंदर डाल के फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉ के अंदर रख सकते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी जो कि मैं डेली बेसिक पे यूज़ कर रही होती हूँ। वीकली ग्रॉसरी को किस तरह से संभाला जाता है ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ महंगी, इतनी महंगी सब्ज़ियाँ हैं कि आपको मैं कहती हूँ पूरे दिलो जान से इनकी संभाल करनी चाहिए अगर घर में सब्ज़ी आ गई है तो। उसके लिए मूलियों का मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मूलियों को कद्दूकस करके उनका पानी निकाल लीजिए, जिनसे मूलियों के अच्छे पराठे नहीं बनते। ज़्यादातर मूलियाँ कच्ची ही खाई जाती हैं, तो इसके लिए पराठों का ही जब हमें समझ नहीं आ रही होती घर में पकाएं क्या, या मूली का पराठा या फिर आलू का पराठा बन जाता है। तो मूली का पराठा बनाना परफेक्ट बनाना चाहती हैं तो आप मूली का पानी निचोड़ के और बस फिर इसको डाल लीजिए कंटेनर में। इसका पानी भी ज़ाया नहीं करें। जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं तो इस पानी को अपने सर में लगाएं। आप अगर वीक में 3 से 4 दफ़ा इस पानी को अपने सर में लगाते हैं ना तो बाल गिरना कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। बाकी डाइट वगैरह तो आपके साथ में अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप करके देखें, जिनके बाल गिरते हैं वो यूज़ करके देखें। इसके साथ जी अगर आप मूलियों का पराठा फ़ौरन बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें और हरा धनिया, साथ में नमक, 3 चीज़ें मैं तो डाल के पराठे बनाती हूँ। तो इसको डाल के अगर बना रही हैं तो आप नमक को थोड़ी देर ठहर के डाल लीजिए। अगर फ़ौरन बना रही हैं तो नमक को डाल सकती हैं। अगर आपको अभी देर है तो नमक ना डालें, उससे भी फिर से ये पानी छोड़ देती हैं। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ अपने कामों को आसान बनाने में, और मैं आपके साथ भी डेली इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। आप वीडियो को इतना मगन होकर देख रहे हैं कि लाइक का बटन दबाना भूल ही गए हैं। ऊपर लाइक का बटन है तो प्लीज़ उसको भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हमारे टमाटर भी फ्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखें आपके सामने ही हैं, जितने पीस यूज़ करने हैं उतने सालन में डालिए। तो मैं यहाँ पर तुरका भून रही थी तो मैंने सोचा जो फ्रीज़ हो चुके टमाटर है ना वो भी आपको दिखा दूँ, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि फ्रीज़ होने के बाद ये कैसे नज़र आते हैं, अलहदा हो भी जाते हैं कि नहीं, तो बड़ी आसानी से आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया जाए ना तो जिनसे आसान हो जाती है। तो यही थी वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।